आज बात करेंगे आशीर्वाद के बारे में। क्या हमें आशीर्वाद लेना चाहिए? आशीर्वाद से क्या होता है? क्यों हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं? आशीर्वाद एक सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। आशीर्वाद लेने से मन शांत रहता है, विनम्रता का भाव पैदा होता है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे मन में शांति, विनम्रता और ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त होती है। जैसे हम किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो कभी कभी किसी की वाणी फलित हो जाती है और हमारे जीवन में वो सब अच्छा होने लगता है ना। कई ऐसे प्रांत हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं या स्टेट हैं जहाँ पर पैर छूने की परंपरा है आशीर्वाद लेने के लिए। ये एक बहुत ही शुभ माना जाता है। ये हमारी संस्कृति में भी है कि पैर छू कर आशीर्वाद लेना, जहाँ पर समाज के ऊपर है कि कौन से समाज में क्या विधि है, क्या संस्कार है ना। इस तरह से शुभ कार्य के लिए कुछ लोग आशीर्वाद को शुभ कार्य में जाने से पहले आशीर्वाद लेके जाते हैं, या किसी अच्छे काम के लिए या किसी भी कार्य में जाने के लिए आशीर्वाद लेते हैं कि वो कार्य हमारा फलित हो। ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त होती है। कभी कभी हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो हमें वो आशीर्वाद देते हैं कि हाँ, हमारा वो काम सफल हो, हमारा ये काम सफल हो। किसी भी तरह का आशीर्वाद, जैसे उन्हें आवश्यकता लगती है कि इस मनुष्य को ये चाहिए होता, तो उस तरह का आशीर्वाद देते हैं, है ना। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्या हमें आशीर्वाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक, अपने घर के कुछ खास लोगों के पैर आप छू सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, हम जब किसी के पैर छूते हैं तो ज़रूरी, हम जब अनजान लोगों के या बाहर किसी के भी हम बड़ा समझ के पैर छू लेते हैं, तो हर किसी के पैर छूना क्या सही है? नहीं। क्योंकि हम जब किसी के पैर छू रहे होते हैं तो कुछ लोग बहुत ही निगेटिव पर्सन होते हैं, जिनके अंदर हमें मालूम नहीं है कि उनके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, क्या उनके अंदर की ऊर्जा है, क्या सकारात्मक है या नकारात्मक है। अगर वो निगेटिव पर्सन है तो उनकी वो निगेटिविटी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, और जो हमने इतना अपने आप को सकारात्मक बना के रखा, ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण रखा, वो सब समाप्त होने लगता है। क्योंकि नकारात्मकता जब शरीर में बैठेगी तो सकारात्मकता हट जाएगी, है ना। इसलिए हमें आशीर्वाद सोच समझ के लेना चाहिए। हर व्यक्ति के मन में होता है कि हम बड़ों से आशीर्वाद लें और तो हमारा ये काम बन जाएगा, वो काम बन जाएगा। इस तरह की भावना मनुष्य के अंदर होती है, सभी लोगों के अंदर। ईश्वर आशीर्वाद देंगे, सबको समान भाव से देखें। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बड़े बड़े साधु संत महात्माओं ने भी ये चीज़ बताई है कि मनुष्य के आशीर्वाद के बजाय आप ईश्वर का आशीर्वाद लें, जो कि ऐसा होगा आपको आपका जीवन से तार देगा, आपके जीवन को एक शुभता की तरफ बढ़ाएगा। ईश्वरीय आशीर्वाद, कैसे ईश्वरीय आशीर्वाद मिलेगा? सबसे पहले हमें अपने भोजन में सुधार करना चाहिए, अल्पाहारी बनना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, और हमेशा धर्म से कमाए हुए पैसे को का ही भोजन करना चाहिए। समय पर सोना चाहिए, जिससे कि हमें इसमें हम वृद्धि कर सकते हैं अपने आध्यात्मिकता में। और समय पर सोए, समय पर उठे। अगर हम सूर्योदय के बाद उठते हैं तो वो हमारे लिए किसी भी मनुष्य के लिए नकारात्मकता उत्पन्न करता है। समय पर सोना बहुत आवश्यक होता है। भगवान की चर्चा सुने, भगवान का आशीर्वाद लें, भगवान के भजनों में जितना भी वक्त बिता सकते हैं बिताएं, बाकी अपने भी कार्य भी करें, और उस मन मन में भगवान का चिंतन जरूर करें, ठीक है। प्रपंच ना सुने, ना करें, और शास्त्रों के विरुद्ध की कोई भी वाणी, इस तरह की शास्त्रों के विरुद्ध बातें ना सुने, शास्त्रों की ही वाणी सुने, जिससे हमारा हृदय पाप रहित हो जाता है। हर व्यक्ति नाम जप करे तो बहुत अच्छा है। गंदी बातें न सुने, न देखें, न इस तरह की सुने, न देखें, न ही चर्चा करें इस तरह की बातों में, ठीक है। जब हृदय में भगवान का आकर्षण होता है तो समझ जाए कि भगवान की आपने काफ़ी भक्ति की है और भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन अगर दुनिया का भी आकर्षण बराबर हो रहा है तो इसका मतलब अभी तक पाप कर्म बाकी हैं, जो समाप्त करने बहुत ज़रूरी है ना। भगवान बहुत बलशाली हैं, हमारे लिए हर व्यवस्था कर लेते हैं, हर तरह के हमारी रक्षा कर लेते हैं। किसी भी तरह की किसी भी बुराई से, किसी भी नकारात्मक चीज़ से रक्षा ईश्वर ही करते हैं। इसलिए किसी भी तरह की चिंता अपने मन में ना रखें। अगर कोई आपका बुरा सोच रहा है तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ईश्वर पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। ईश्वर अपने आप
उसको उसका दंड देते हैं, अपने अभी उसको उसके कर्मों का फल मिलता है। इसलिए हमेशा ईश्वर का चिंतन करें। तो ये आशीर्वाद के बारे में बात हो रही थी। हमेशा ऐसे पुरुषों, संत महात्माओं का आशीर्वाद लें, बड़े बड़े ज्ञानियों का आशीर्वाद लें, या अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, अपने घर के दादा दादी का आशीर्वाद लें, बजाय बाहर के लोगों का। आप बाहर के लोगों को नहीं जान सकते हैं किसके अंदर क्या है, किसके अंदर कौन निगेटिविटी है या पॉजिटिविटी। हमेशा अपने आप को एक स्पेस में रखें दूसरे व्यक्ति से, क्योंकि अगले की ऊर्जा कैसी ऊर्जा है वो आप पे ना आ सके। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने ग्रुप में बैठे होते हैं और वहाँ पे नकारात्मक लोग होते हैं, तो वो नकारात्मकता दूसरे मनुष्य के शरीर में जाती है, और जब वो घर आता है तो वो नकारात्मक घर में फैलने लगती है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और सकारात्मक बने, सकारात्मक सोचिए और हमेशा धर्म की तरफ आगे बढ़ें। अगर आप दूसरे का बुरा सोचते हैं या करते हैं या सुनते भी हैं, तो वो आपके पाप कर्म को बढ़ाता है। अगर आप बुरा नहीं करते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं, अगर आपने सुन भी लिया है, प्रपंचों में आप बैठ गए हैं, आपने सुना है, तो वो बुराई आपके अकाउंट में ऐड होगी और आपको नुकसान देगी। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों का आशीर्वाद लें, और आशीर्वाद अगर आप देते हैं तो वहाँ पे दे जहाँ पर किसी बच्चे को आवश्यकता है, या दुआएं वहाँ पर दे जहाँ पे सकारात्मक व्यक्ति है। गलत लोगों का ना ही आशीर्वाद लें, ना ही आशीर्वाद दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।